हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पीएससी में जो अभी तक मध्यकालीन भारत के इतिहास से क्वेश्चन आए हैं उनको पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अधिकारी दिए गए हैं और उनको उनके कर्तव्यों से मिलाना है कि उनका क्या काम था। तो पहला क्वेश्चन है, दीवाने तन का क्या काम था। जागीर व वेतन देखना। मध्यकालीन भारत में मतलब सल्तनत काल और मुगल कालीन भारत के संदर्भ में है ये क्वेश्चन। दीवाने तन का काम क्या था, जागीर व वेतन देखना। अगला क्वेश्चन है, मुस्तारफी का क्या काम था। मुस्तारफी राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना मुस्तारफी का काम था। अगला क्वेश्चन, मुशरिफ का क्या काम था। मुशरिफ कार्यालय को संभालने का काम करता था मुशरिफ। अगला क्वेश्चन है, बाकिया नवीस का क्या काम था। ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है जो 2-3 बार रिपीट हो चुका है दोस्तों क्वेश्चन। बाकिया नवीस का था प्रमुख घटनाओं और फरमानों को सूचीबद्ध करना। तो प्रमुख घटनाएं हैं और फरमान उनको सूचीबद्ध करना यानी क्लासिफिकेशन करना उनका बाकिया नवीस का काम था। अगला क्वेश्चन है, लड़के और लड़कियों की शादी की आयु तय की किसने की। तो दोस्तों इसका आंसर है अकबर ने की थी लड़के और लड़कियों की शादी की आयु तय, और अपनी मर्जी से शादी करने की आज़ादी भी दी थी। और अकबर ने सती प्रथा पर रोक लगाने की कोशिश की और बाल विवाह पर। अगला क्वेश्चन है, चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं जिन्हें समा कहा जाता था की शौकीन थे। किसके शौकीन थे चिश्ती सूफी संत? समा यानी कि संगीत सभा। अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ। पंचतंत्र का, तो दोस्तों पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद हुआ अकबर के काल में। और किसने करवाए? मुस्तफा खालिद दाद अब्बासी ने पंच अमाना नाम से। और दोस्तों पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद एक अकबर के काल में ही अमीर अबुल फजल ने भी करवाया। अबुल फजल ने, वो किस नाम से करवाया था? अबुल फजल ने अनवर ए सोहेली नाम से अकबर ने करवाया था पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद। और दूसरा किसने किया था? मुस्तफा खालिद दाद अब्बासी ने भी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माता कौन था? खैरुल मंजिल का, तो इसका आंसर है माहम अंगा, जो अकबर के समय में पेटीकोट सरकार से संबंधित थी। माहम अंगा उसने करवाया था खैरुल मंजिल का निर्माण दिल्ली में। दिए गए हैं किससे संबंधित है? देवगिरी से संबंधित है शंकर देव, और होयसल से संबंधित बीरबल लाल, और मदुरा से वीर पांड। तो दोस्तों मिलान के लिए भी आ जाती यूपीपीएससी में कभी कभी कि शंकर देव किससे संबंधित हैं? देवगिरी से, होयसल बीरबल लाल से, मदुरा वीर पांड से। अगला क्वेश्चन है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन दक्कन, मतलब दक्कन में ड्यूरिंग अकबर के समय में लैंड रेवेन्यू सिस्टम दक्कन यानी दक्षिण भारत में कौन सा था? मतलब भूमि राजस्व व्यवस्था। तो इसका आंसर है दोस्तों नंबर ऑफ प्लाउज। और नॉर्थ इंडिया में कौन सा था अकबर के समय? तो जब्त प्रणाली थी, जब्ती। अगला क्वेश्चन है, किन के समय आए थे उनकी लिस्ट से मिलाना है। फ्रांसिस्को पेलफाइट किसके समय आया था? फ्रांसिस्को पेलफाइट आया था जहांगीर के समय, फ्रांसिस्को पेलफाइट। और निकोलो मैनुची आया था दोस्तों औरंगजेब के समय। और फ्रांसिस्को बर्नियर ये आया था शाहजहां के समय। तो फ्रांसिस्को पेलफाइट जहांगीर के समय, निकोलो मैनुची औरंगजेब के समय, फ्रांसिस्को बर्नियर शाहजहां के समय। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1303 में वारंगल का अलाउद्दीन खिलजी ने हराया था, ना कि खिलजी को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, दासों का दास इल्तुतमिश को कहा जाता। अगला पेंटिंग से संबंधित मुगल बादशाह कौन है? चित्रकला से संबंधित तो जहांगीर है। और अकबर ने किस कलावंत से हिंदू म्यूजिक सीखा था? अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुस्लिम शिक्षा हेतु स्पेशल मदरसा मुगल काल में कहां पर था? मुस्लिम ज्यूरिस्प्रूडेंस की शिक्षा हेतु। दोस्तों इसका आंसर है लखनऊ में था। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत और मंगोल के बीच बाउंड्री अलाउद्दीन खिलजी के समय कौन सी नदी बनाती थी? तो इसका आंसर है रावी नदी। ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है दोस्तों अलग अलग पीएससी में। अगला क्वेश्चन, महबूब ए इलाही नाम से प्रसिद्ध कौन था? महबूब ए इलाही, तो इसका आंसर शेख निजामुद्दीन औलिया, महबूब ए इलाही।
अगला क्वेश्चन है दस्तर बंधन। दस्तर बंधन किसे कहा गया? उलेमा कहा गया दस्तर बंधन। अगला क्वेश्चन ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के गुरु, तो इसका आंसर है ख्वाजा उस्मान हरूनी। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के गुरु कौन है? ख्वाजा उस्मान हरूनी। अगला क्वेश्चन औरंगजेब ने साहिबात उज जमानी का टाइटल दिया। साहिबात उज जमानी, साहिबात उज जमानी का टाइटल किसे दिया? जहां आरा को दिया था। जहां आरा को साहिबात उज जमानी का। अगला है दारुल सफा। दारुल सफा का निर्माता कौन था? तो दारुल सफा का निर्माता था फिरोज शाह तुगलक। और दारुल सफा का अर्थ क्या है दोस्तों? एक फ्री हॉस्पिटल बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने दारुल सफा नाम से। अगला क्वेश्चन चांदी के सिक्के टंका और तांबे के जीतल, चांदी के टंका और तांबे के जीतल को किसने जारी किया था सल्तनत काल में? तो इसका आंसर है इल्तुतमिश ने। अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों अब्दुल कादिर बदायूनी से। अब्दुल कादिर बदायूनी से, ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दारा सिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया? तो इसका आंसर शिर-ए-अकबर, शिर-ए-अकबर नाम से। तो दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है शिर-ए-अकबर क्या है? तो दोस्तों उपनिषदों का फारसी में अनुवाद है जो दारा सिकोह ने करवाया था। अगला क्वेश्चन अनवर-ए-सुहेली। अनवर-ए-सुहेली क्या है? पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद है अनवर-ए-सुहेली, जो अबुल फजल ने करवाया था अकबर के काल में। अगला क्वेश्चन तारीख-ए-अल्फी। तारीख-ए-अल्फी का रचनाकार कौन है दोस्तों? मुल्ला दाऊद। तारीख-ए-अल्फी, ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। तारीख-ए-अल्फी मुल्ला दाऊद। अगला है हमजनामा। हमजनामा में क्या लिखा है दोस्तों? स्टोरी ऑफ एडवेंचरर्स ऑफ अमीर हमजा, द प्रॉफिट ऑफ द अंकल ऑफ प्रॉफिट। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते। हमजनामा द अंकल ऑफ प्रॉफिट, स्टोरी ऑफ एडवेंचरर्स ऑफ अमीर हमजा। अगला क्वेश्चन है रज्मनामा। रज्मनामा क्या है दोस्तों? रज्मनामा महाभारत का फारसी में अनुवाद है रज्मनामा, जो अकबर ने करवाया था। इसलिए अकबर के काल में इतने ग्रंथों का फारसी में अनुवाद हुआ, इसलिए अकबर के काल को गोल्डन